वेलकम टू अवर चैनल, आपकी अपनी एकेडमी इजी वे एकेडमी। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था मश्क 1.2 के 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए। और अपन आज डिस्कस करने वाले हैं सवाल नंबर 4 के आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो किताब आप अपने साथ में लेके बैठिए। सवाल नंबर 4 हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 4 पहले आप किताब में देखिए, अगर आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है देखिए, शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है। शक्ल देखिए आप, मुसल्लस एबीसी बना हुआ है और शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है। जाविया ए पी क्यू 60 का दिया हुआ है और जाविया ए बी सी ये भी 60 का दिया हुआ है। उसने क्या बोला, इस पर से दिखाइए, क्या दिखाना है, एपी बटे पीबी। एपी बटे पीबी किसके बराबर है, AQ बटे QC के। मतलब हमें ये तनासुब लाकर बताना है, साबित करना है। ठीक है, अब शक्ल देखिए, 4 मसले याद कीजिए, कौन सा मसला फिट होगा। देखिए यहाँ पे जावी का नासिब लगेगा क्या, नहीं लगने वाला है। 3 मुतवाजी खत दिख रहे हैं क्या, पहला दूसरा, तीसरा खत है क्या, नहीं है। मतलब लास्ट के तीसरा चौथा मसला कट हो गया। अब बचता कौन सा है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। एक तो उसका मसला लगेगा या फिर उसका अक्स लगने वाला है। तो मसला कब लगता है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला मुतवाजी है तो हम तनासुब में तकसीम कर सकते। और अक्स क्या बोलता है, अगर तनासुब में तकसीम हो गया इसका मतलब मुतवाजी है। तो हमें क्या बोल रहा है, क्या दिखाना है, मुतवाजी बताना है क्या, मुतवाजी नहीं बताना है। क्या बताना है, तनासुब में तकसीम हो रहा है ये लाके बताना है। इसका मतलब लगेगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब सर आप बोलेंगे सर इसमें तो मुतवाजी दिया हुआ नहीं है, सवाल में मुतवाजी लिखा हुआ नहीं है, तो हम समझेंगे कैसा कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगेगा। देखिए यहाँ पर इस शक्ल में और सवाल में मुतवाजी दिया हुआ है लेकिन हिडन है। आप शक्ल देखिए, शक्ल में देखिए आप, जाविया ए पी क्यू, पी कितने का है 60 का, और जाविया ए बी सी, बी कितने का है 60 का। अगर आपने 9th में मुतवाजी खुतूत का कंसेप्ट अगर पढ़े होंगे तो मुतवाजी खुतूत, ये अगर 2 खत मुतवाजी है, इसका नाम इसका T1 और T2 देते हैं अपन, ठीक है, और एक तकाते खत है, इसका नाम देते हैं अपन L। ठीक है, तो नजीरी जावी आपने देखे होंगे, तकाते जो हमारे मुतवाजी खत होते हैं उनके ऊपर, जैसे यहाँ पर एक जाविया और ये वाला जाविया, अगर ये A है तो ये भी A ही रहने वाला है। तो इन जावियों की जोड़ी कहते हैं नजीरी जाविये। और नजीरी जाविये कब आते हैं, जब खत मुतवाजी होते हैं तब। मुतवाजी है तो नजीर जाविया आएंगे। तो देखिए BC और PQ 2 खत दिख रहे, और इस खत के ऊपर 60 का जाविया है और इस खत के ऊपर 60 का जाविया है। दोनों जाविये सेम है, इसका मतलब ये नजीरी जाविया है। नजीरी जाविया है इसका मतलब ये दोनों खत मुतवाजी है। मुतवाजी है तो तनासुब में तकसीम हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, साबित करके बताएंगे उसको। इसका लिखेंगे अपन हल। हल में सबसे पहले दिया हुआ है, जब कभी भी आपको सवाल में बोले साबित करके दिखाइए या ये कीमत ऐसे दिखाने के लिए बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा पहले दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे मुसल्लस एबीसी में, मुसल्लस एबीसी में क्या दिया हुआ है, जाविया एपीक्यू, ये कितने का है 60 का। जाविया एबीसी ये भी कितने का है 60 का, इतना ही दिया हुआ है। साबित करना है, हमें साबित करना है। क्या साबित करना है, देखिए एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी बराबर AQ बटे QC, ये साबित करके बताना है। ठीक है, आप लिखेंगे इसका सबूत। सबूत देखिए कैसे लिखेंगे अपन इसका, ये लिखने का तरीका होता है, साबित कीजिए, दिखाइए, तब भी ऐसे बोलेगा तो आपको दिया हुआ लिखना पड़ेगा, साबित करके लिखना पड़ेगा। सबूत देखो क्या देंगे अपन, सबसे पहले अगर मुझे इसको तनासुब में बताना है तो इन 2 खत को मुतवाजी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मुतवाजी कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे मुसल्लस एबीसी में जाविया APQ, ये P है, जाविया APQ बराबर 60 डिग्री। ठीक है, मसाल नंबर 1 दे दो, ये दिया हुआ है हमारे को। जाविया ABC, जाविया ABC ये भी 60 का दिया हुआ है, मसाल नंबर 2 लिख दो। हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 से, क्या 1 और 2 से,
मसावत 1 और 2 का राइट सेम है तो लेफ्ट सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। हम लिखेंगे जाविया ए पी क्यू बराबर है जाविया ए बी सी के, और दोनों किसके बराबर है, 60 के। तो हम लिखेंगे मुतवाजी खुतूत की खुसूसियत से, मुतवाजी खुतूत की खुसूसियत से क्या होगा, खत पी क्यू मुतवाजी हो जाएगा जिला बीसी के। ये मुतवाजी हो गया। मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाजी खत खींचा जाए तो वो खत क्या करता है, बाकी दो अजला को दो नुक्तों पे कट करेगा, पी और क्यू पे कट कर रहा है, और वही खत इन जिलों को तनासुब में तकसीम करेगा। मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम लिखेंगे मुसल्लस एबीसी में मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या होगा, देखिए इसमें लगेगा मसला एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यूसी, एक्यू बटे क्यूसी, और यही तो हमें साबित करना था, लिख लीजिए आगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बोर्ड पे लिखा है आपके सामने, क्या क्या देखिए, जूजन का एबीसीडी आपके सामने शक्ल बनी है, यह है जूजन का, ठीक है। एबीसीडी दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है जिला एबी मुतवाजी है पीक्यू के, पीक्यू मुतवाजी है डीसी के, एबी मुतवाजी है पीक्यू के, पीक्यू मुतवाजी है डीसी के। 3 जिले एक दूसरे के मुतवाजी है, 1 2 और 3। देखो नाम मतलब 3 जिले दिख गए, नाम में से पता चल जाएगा हमारे को कि यहाँ पर लगने वाली है 3 मुतवाजी खत की खुसूसियत। मसला नंबर 1 2 और 3 तो कैसे ही नहीं लगेगा, क्योंकि मुसल्लस तो बन ही नहीं रहा ना। 4 मसले हैं हमारे पास, कौन कौन से मसले हैं, मुत्तासिबत का बुनियादी मसला या उसका अक्स, दूसरा कौन सा है, तीसरा वाला मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत। तो यहाँ पर जब मुसल्लस बन ही नहीं रहा है तो 3 लगेंगे क्या, वो तो ऐसे कट गए। चौथा जो बचता है 3 मुतवाजी खत की खुसूसियत, सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मसला नंबर 4 हम लगा देंगे यहाँ पे। क्या दिया है, कुछ कीमतें दी हुई है। एपी दिया है 15, ये देखो एपी ये वाला लिख दो 15 यहाँ पर। उसके बाद बोला गया है पीडी, पीडी कितना है 12, ये है पीडी 12। उसके बाद क्या बोला है, क्यूसी है 14 14 दिया हुआ है, और आपको निकालना है बीक्यू, ये वाली कीमत आपको निकालनी है। देखो कैसे हल करेंगे इसको, इसका हल जो भी दिया है सब लिख देंगे। जूजन का एबीसीडी में क्या दिया, देखिए एपी दिया हुआ है 15, पीडी दिया हुआ है 12, क्यूसी दिया हुआ है 14, और बीक्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास में डेटा गिवन दिया हुआ है। एक और गिवन दी हुई है 3 मुतवाजी खत, हम लिखेंगे इसको जिला एबी जो है वो मुतवाजी है किताब पीक्यू के, और ये मुतवाजी है जिला डीसी के। एबी मुतवाजी पीक्यू के, पीक्यू मुतवाजी डीसी के। 3 मुतवाजी खत दिख रहे हैं मुझे, तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा 3 मुतवाजी खत की खुसूसियत, 3 मुतवाजी खुतूत की खुसूसियत से क्या है वो, एपी बटे पीडी बराबर है बीक्यू बटे क्यूसी के। एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी बराबर बीक्यू बटे क्यूसी, बीक्यू बटे क्यूसी। समझ में आया। अब कीमत रख दो। एपी कितना है हमारे पास, एपी 15 दिया हुआ है, 15 बटे पीडी कितना है 12 बराबर बीक्यू निकालना है, बीक्यू कीमत तो ऐसी रहेगा। क्यूसी कितना है 14, ठीक है। 15 12 3 के बारे में आते, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, क्या रह गया देखिए 5 बटे 4 रह गया बराबर, यहाँ रह गया बीक्यू, और तकसीम में क्या रह गया इसके 14। ये इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 5 बटे 4 जरब 14 बराबर बीक्यू। 2 के बारे में काटो, 2 दूनी 4, 2 सती 14, क्या रह गया ऊपर 5 जरब 7 तकसीम में रह गया 2 बराबर बीक्यू। इन दोनों को जरब करो, 5 सता 35, 35 बटे 2 बराबर बीक्यू, ठीक है। तकसीम में 2 ऊपर वाले का आधा, तो बीक्यू बराबर 35 का आधा होता है 17.5। आगे बीक्यू, इस तरीके से बीक्यू निकालेंगे।
समझ में आ रहा है? देखिए सवाल बहुत आसान आसान दिए हुए हैं, 2-3 मिनट में क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सवाल उम्मीद है आपके समझ में आया होगा इसका आंसर भी। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 6 बोर्ड पे दिया हुआ है और अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं शायद कि आप सवाल देख के आप पहचान लेंगे कि मसला कौन सा लगने वाला है। बच्चों के मुझे आंसर भी आए हैं ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, कि सर इसके लिए क्वेश्चन के लिए मसला लगने वाला है और सभी के आंसर बढ़िया और सही थे। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, नाले के नासिर की खूबसूरत लगने वाली की बात करता हूँ। शक्ल में दी मालूमात की मदद से क्यूपी मालूम कीजिए। क्यूपी आपको निकालना है। क्यूपी कैसे निकालेंगे? क्यूपी निकालना है ये वाली क्यूपी, तो उसका हल क्या आएगा? देखिए इसका हल आएगा मुसल्लस MNP में, मुसल्लस MNP में क्या है? MNP में शुआ NQ, शुआ NQ जाविया MNP का नासिफ है, जाविया MNP का नासिफ है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बस लगा फॉर्मूला जाविये के नासिफ की खुसूसियत से, जाविये के नासिफ की खुसूसियत से। क्या खुसूसियत है उसकी? देखिए जाविये का नासिफ कहां से निकल रहा है? N से कहां जा रहा है? Q तक। किसके दो हिस्से किए उसने? MP के, MQ और QP। तो इन दोनों की पहले निस्बत ले लो आप। कैसे लिखेंगे अपन? MQ बटे QP बराबर है ना, MQ बटे QP। और साथ में क्या लेते हैं अपन? ये बचे हुए दो जिले, इधर M से स्टार्ट किया तो यहाँ भी M से करना पड़ेगा, तो MN बटे NP, MN बटे NP। चलो कीमत रख दो वहां पे। कितना है MQ हमारे पास? 14। QP पता करना है। MN कितना है? MN 25 और NP कितना है? 40। ठीक है, 5 के बटन काट लो उसको। 5 पंजे 25, 5 बटा 40। क्या होगा? देखिए 5 पंजे 25 और 5 बटा 40। ठीक है, क्या रह गया यहाँ पे? 14 बटे QP बराबर 5 बटे 8। अब जो कीमत मुझे निकालनी है QP, ये ऊपर चाहिए, इसको भेज दो इधर। ठीक है, यहाँ रहेगा 14, ये 8 इधर आएगा और ये 5 तकसीम में चला जाएगा और इधर आएगा QP। समझ में आया क्या? QP गया इधर, तकसीम वाला 8 ज़रब में आ गया, ऊपर वाला 5 तकसीम में आ गया। इन दोनों को ज़रब करो। QP बराबर 14 का पारा 8 तक के, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112 और तकसीम में 5। ठीक है, इसको तकसीम करने के बाद आपका आंसर आएगा 22.4। ठीक है, इसका आंसर आएगा 22.4। इस तरीके से आएगा। या फिर चेक कर सकते हैं आप, 112 को तकसीम करो 5 से, तो 5 दूनी 10 बचेगा, उतारो 2 बनेगा 12, फिर 5 दूनी 10 वज़ा करो बचेगा 2, फिर लगाओ आशरिया, 5 चौक 20। ठीक है, अब मैंने ये आंसर कैसे लाया? रटावाद सब नहीं है मुझे, ये ट्रिक है। अगर तकसीम में 5 आता है तो ऊपर वाले नंबर का डबल करना पड़ता और आशरिया कदम पीछे लेके आना पड़ता, तो आंसर हो जाता है। देखिए तकसीम में 5 है, ये ट्रिक से आंसर आया है। मुझे इसका आंसर याद नहीं था, ये ट्रिक से आंसर आता है। तकसीम में जब कभी 5 रहेगा तो ऊपर वाले नंबर का डबल करना है। देखिए 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, डबल लिख दिया मैंने। और इधर साइड से राइट से एक कदम माशा लगा देना पड़ता, वो क्या आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा। अब करते हैं अपना सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या दिया है सवाल नंबर 7 में? सबसे पहले आप शक्ल देखिए। शक्ल में कोई मुसल्लस नहीं बन रहा है, तो पहले 3 मसले कट हो गए। सवाल देखिए, AB मुतवाजी है CD के, CD मुतवाजी है FE के। 3 मुतवाजी खत है, फिर से वही 3 मुतवाजी खत की खूबसूरत लगने वाली है। ठीक है, क्या करना है? तो x की कीमत मालूम कीजिए, मतलब आपको पहले x निकालना है। और क्या बोला है? और a मालूम कीजिए। ये पूरा a मालूम करना है। पूरा a कैसे मालूम करेंगे? पहले हमें x पता करना पड़ेगा। जो भी x आएगा वो अपन AC में जोड़ देंगे, तो AC जमा C पूरा a हो जाएगा, तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें x निकालना है। देखिए शक्ल पहले ऐसी बनी हुई थी, उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया, आड़ा कर दिया। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे 3 मुतवाज़ी खत की खुसूसियत। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको, इसका हल
जो दिया है गिवन लिख लीजिए। क्या क्या दिया है हमारे पास, AC दिया हुआ है, AC दिया है 12, BD दिया हुआ है 8, ये BD 8 दिया हुआ है। उसके बाद DF दिया हुआ है 4, DF दिया 4। CE निकालना है आपको, CE का मतलब X है, ये निकालना है, और लास्ट में आपको AE निकालना है। ठीक है, तो 3 मुतवाजी खत दिए हुए हैं, लिख देंगे अपन। AB मुतवाजी है CD के, AB मुतवाजी है CD के, और CD मुतवाजी है FE के। ये मुतवाजी है FE के, FE बोलिए, EF बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ लगेगा 3 मुतवाजी खत की खुसूसियत से, 3 मुतवाजी खतूत की खुसूसियत से, खतूत की खुसूसियत से। देखिए, लिखने में अगर एक आधा वर्ड मिस हो जाए तो वहां पर आप लिख लेना, और इन जो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसकी आप नोट बनाइए, बुक में रजिस्टर में इसको लिख के रखिए आप। ठीक है, तो 3 मुतवाजी खत का फॉर्मूला क्या है, कैसे लगेगा वो, पहला, दूसरा, तीसरा 3 मुतवाजी है, AC बटे CE। देखिए, AC बटे CE बराबर, AC बटे CE बराबर BD बटे DF, BD बटे DF। ठीक है, कीमत रख दो, कितना है AC है 12, और CE कितना है हमारे पास X बराबर, BD कितना है, BD 8, और DF कितना है 4। ठीक है, 4 के बारे में पढ़िएगा, 4 का 4, 4 दूनो 8, क्या रहेगा देखिए इधर, 12 बटे X, 12 बटे X बराबर 2 बटे 1 मतलब 2, ये जो X है इधर आएगा, 2 तकसीम में चला जाएगा, तो 12 बटे 2 बराबर X, तकसीम में 2 ऊपर वाले का आधा, X बराबर 2 1 2, 2 6 12, X बराबर 6 आ गया, X आ गया हमारा 6। अब हमें क्या चाहिए, A होगा, पूरा A कैसे आएगा, पूरा A AC जमा CE। ठीक है, तो ये X क्या था, किसके बराबर था, CE के, CE बराबर X बराबर 6। अब निकालना है अपने को A, तो A कैसे निकालेंगे, A 2 इसमें बटा, देखो पूरा A AC जमा CE लिखो वहां पर, AC जमा CE। AC कितना दिया हुआ है 12, AC दिया है 12, और C अपन ने अभी निकाला कितना है 6, 12 और 6 18, AE बराबर 18। ठीक है, उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर जो 8 है बिल्कुल सवाल नंबर 6 के जैसे ही है, जावी के नासिब की खुसूसियत से हल हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 10 11 बचता है, वो अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आप आज के जो वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए वीडियो के अंदर आपको समझ में सारे सवाल आए होंगे। कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी अपन अगली वीडियो में मिलेंगे सवाल नंबर 9 10 11 को लेकर के। तो आप पढ़ाई कीजिए, इस सारे क्वेश्चंस को जो बोर्ड पे लिखाया गया है इसको बुक में लिख के रखिए। ठीक है, और पिछले वीडियो की जो लिंक है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहां पे आके क्लिक करके आप पिछले वीडियो देखिए, बार बार वीडियोस को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते रहिए इजी वे एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।